हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है। चलिए, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूँ प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले के वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ जान लीजिए कि एक्सप्लेनेशन आपको परीक्षा में दो प्रकार के आएंगे। इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन दो तरह के आएंगे। एक तो आपको आएगा पोएट्री सेक्शन से यानी कविता से, और दूसरा आएगा आपको प्रोज सेक्शन यानी कि कहानी से। तो अगर मेरी बात आप मानते हैं तो एक काम कीजिए कि आप अपने प्रोज और पोएट्री सेक्शन का जो भी कंटेंट है उसको आप याद कर लें, उसके राइटर को याद कर लें। आपका 10 मार्क्स 100% पक्का है आपके एग्जामिनेशन में, और एक्सप्लेनेशन को पकड़ने में भी काफ़ी वो सहायक सिद्ध होंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, तो प्रोज या पोएट्री, कहानी या कविता, किसी से भी एक दो लाइन बीच में से कहीं से भी उठा करके आपको प्रश्न पत्र में दे दिए जाते हैं, जिसकी आपको व्याख्या करनी होती है। और 4 नंबर का एक आपको एक्सप्लेनेशन होता है, 2 नंबर यानी 4 दूनी 8 नंबर का आपको एक्सप्लेनेशन करना आता है। 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए कि 100 शब्द से ऊपर जाए आपका आंसर। एक्सप्लेनेशन जो है 100 शब्द से ऊपर का जाए, जिसमें से 25-30 शब्द तो मैं ही आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी का जो आपको 50 शब्द 60-70 शब्द है वो आपको खुद से क्रिएट करना है। लेकिन 50 शब्द तक मैं आपको 50 वर्ड्स तक मैं आपको बताऊंगा। 50 वर्ड्स आपको खुद से तैयार करने की कोशिश करनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक उठा करके उससे ही से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 4-5 बार बना लीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्सप्लेनेशन करने के सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब होता है, विस्तार। ठीक है ना, यानी 1-2 लाइन जो देगा उसको विस्तार करना। आपके अपने बुक के आधार पर, आपके अपने चैप्टर के आधार पर, जो आपने बुक को पढ़ा, जो समझा, उसको आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। उस लाइन की व्याख्या करनी है आपको अच्छे से। अब देखिए, क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिस या दीज लाइन्स, दिस लाइन, देखिए दिस लाइन या दीज लाइन्स। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ही लाइन हो जिसका आपको एक्सप्लेनेशन बनाना हो, तो क्या लिखेंगे, दिस लाइन। ठीक है, दिस लाइन। अगर 1-2 से ज्यादा लाइन अगर आपको दे दे तो क्या करेंगे, दीज लाइन्स। ठीक है, अगर दिस लाइन लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, हैज बीन। अगर दिस लाइन लिखते हैं तो हैज बीन, अगर दीज लाइन लिखते हैं तो हैव बीन। ठीक है ना, तो दिस लाइन या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको चैप्टर का नाम लिखेंगे, जिस चैप्टर का वो लाइन है उस चैप्टर का यहाँ पर क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, है ना। मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, मान लीजिए इसी का है। ठीक है ना, द आर्टिस्ट व्हिच हैज बीन, है ना। अगर कहानी है तो लिखेंगे रिटेन, अगर कविता है तो लिखेंगे कंपोज्ड। अगर कहानी का हम एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं तो हैज बीन रिटेन, अगर कविता का हम बना रहे हैं तो हैज बीन कंपोज्ड। याद रखिएगा, ये है आपको पोएम के लिए, ये है आपको स्टोरी के लिए, याद रखिएगा। तो व्हिच हैज बीन कंपोज्ड या रिटेन बाय, अब यहां पर क्या करेंगे, राइटर का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे। तो लेखक का नाम क्या होगा, द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं, सीगा नायोया। ठीक है ना, सीगा SHIGA नायोया, NAYOYA। ठीक है, सीगा नायोया, है ना, अब फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे कि आप राइटर के बारे में 1-2 लाइन और परिचय देंगे। राइटर के बारे में आपको अगर पता है, आपने बुक अगर पढ़ा है, तो राइटर के बारे में 1-2 लाइन और यहां लिखेंगे, है ना, कि सीगा नायोया वाज अ सेलिब्रेटेड, है ना, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर हु अर्नड मोर फेम, है ना, इन 20th सेंचुरी, जिन्होंने 20वीं सदी में काफी नाम कमाया। ठीक है, उसका बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अगर आता है आपको, अगर लेखक के बारे में पता है कुछ तो लिखेंगे, और नहीं पता है तो क्या करेंगे, पैराग्राफ यहीं पे चेंज कर देंगे। और पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि थ्रू दिस लाइन या थ्रू दीज लाइन्स। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके थ्रू दिस लाइन, है ना, अगर एक लाइन है तो थ्रू दिस लाइन, और अगर 1-2 लाइन से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, थ्रू दीज लाइन्स। द राइटर यानी कि स्टोरी, है ना, अगर स्टोरी का है तो क्या लिखेंगे, राइटर। अगर कविता है, पोएम है तो पोएट, ना। द राइटर या द पोएट वांट्स टू से दैट, अब क्या कहना चाहते हैं वो आप 2-3 लाइन अगर लिख देते हैं
हाँ, तो आपका 4 मार्क्स पक्का है। अब आप खुद गिन के देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाँ 17, मतलब कि आपको 25 वर्ड्स यहीं पर हो गया। अगर क्या कहते हैं, अगर राइटर या पोएट का अगर हम ये कर देते हैं, एक दो लाइन उसके बारे में लिख देते हैं, तो 30 है ना, 30-40 वर्ड्स मेरे पास हो जाता है। और बाकी उतना ही शब्द आपको, वो जो आपको विस्तार करने के लिए आया है उसको आप लिखेंगे उसके बारे में, तो आपका 4 मार्क्स पक्का। 8 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का आता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर तैयार करें, मेरी आपसे विनती है। इस फिक्स फॉर्मेट को याद कर लेंगे, हाँ, इस फिक्स फॉर्मेट को याद कर लीजिए और इसके आधार पर आप बनाना शुरू कर दीजिए। अगर थोड़ा मोड़ा गलत भी अगर आप लिखेंगे नीचे, तो आसानी से आपको 3 नंबर तो आ ही जाएगा, 4 में 3 नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे इस तरीका पे चलते हैं तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है। एक बात का मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि कल जब मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक लड़का जो है वो मतलब कि गंजा होके आया था, टोपी पहने हुए था। तो मैंने मजाक में उसे पूछ दिया कि क्यों भाई, आपने बेल क्यों छिला लिया है? तो उसने कहा कि बगल में मर गया था, बगल में मर गया था। तो लड़का उसके बगल में बैठा होता, ना हम जिंदा है। समझे? चलिए, तो ये जो है इतना, इस फिक्स फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए। अब इसके आधार पर आप एक्सप्लेनेशन आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार आपको उसको कंप्रीहेंशन बनाना है, स्टोरी पढ़ के किस प्रकार आंसर बनाना है, वो मैं आपको इसके बाद के वीडियो में कल बतलाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।